भागवत सुनने के लिए धन के बारे में हमें जानकारी मिली, कितना धन होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए भी हमें पता चल गया। अब किस भूमि पर बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। भागवत जी के महात्म के 6वें स्कंध के 12वें श्लोक पर लिखा हुआ है, तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतं विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथा स्थलम। कथा का स्थल किसी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर भी अच्छा माना गया है। भागवत भगवान की कथा जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ बैठकर सुने, पर वह थोड़ा चौड़ा मैदान हो। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा के जो पिपासु हैं, जो भगवान की कथा की श्रवण करने की इच्छा करते हैं, व्यवस्था आएंगी। इसलिए उनके बैठने की जो आए, उनके बैठने की व्यवस्था हो जाए, उनके श्रोत इंद्रिय तक श्रीमद् भागवत कथा का एक एक शब्द पहुंच जाए, जिससे उनका भी कल्याण हो, उनका कल्याण करने का आपका भी कल्याण हो, ऐसी भूमि की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। और इसके बाद क्या करना चाहिए महाराज? तो बोले इसके बाद 5 ब्राह्मणों का वर्णन कर लें, जो कथा निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाए, इसलिए मंत्र जाप करते रहें, तो अक्षर मंत्र का जाप करते रहें। इसके लिए 5 ब्राह्मणों का वर्णन कर लेना चाहिए। और एक केले के खंबे से कथा के 5 दिन पूर्व उस भूमि में लेपन मार्जन आदि करके उस भूमि को अच्छा बना लें, बैठने योग्य बना लें। फिर उस पर पुष्पों से अंकित करते, चादर आदि के द्वारा अलंकृत करते एक मंडप तैयार करें, जिस पर वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत कथा को स्थापित करें। और जिस वक्ता को आप कथा के लिए चुन रहे हैं, उस व्यक्ति को वहाँ स्थापित करें। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा सुने। और इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा सुनने से ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष सबको चाहिए, सबको श्रीमद् भागवत सुनना है, परंतु उसकी जो शास्त्रीय परंपरा है, उस शास्त्रीय परंपरा से यदि हम श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेंगे तो अवश्य ही हमारे जीवन पर लाभ होगा। हमारा मन कुछ ना कुछ भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर, श्री राधा रानी के चरणों पर लगेगा, सद्गति होगी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा हमें सुननी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। इसी के साथ आज का वक्तव्य यहीं पर विश्राम लेता है। आपके भी जो प्रश्न हों धर्म और ज्योतिष अध्यात्म के लिए, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ जय श्री राम।